श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। श्याम समाए गो। ऐसे नहीं, कौन कौन के नैनों में श्याम समा गए? बोलो, इधर उधर कोई समाया हो भाई, कोई मतलब नहीं के। अगर श्याम समाये तो हाथ उठा लो। देखो, हो नैनन में, हो किलन में, हो नैनन में श्याम समाए गो। मोहे प्रेम रोग लगाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। हे किलन में, नैनन में, नैनन में श्याम समाए गो। मोहे प्रेम रोग लगाए गो। जय हो। नाच तुम केवल बांके बिहारी के लिए कर रहे हो, राधा रानी के लिए निश्चित रूप से कन्हैया तुम्हारे घर में कोई खुशी लेके आने दो। आओ तुम। जाऊंगी शाम तेरे अधरन पे, मैं सजाऊंगी शाम तेरे अधरन पे। वो तो मधुर, वो तो मधुर, वो तो मधुर मधुर सिखाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो। मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। बिहारी लाल की जय हो। घरे जाने के नहीं जाने? घर भी है।
आज मेरे श्याम की शादी की भाई। हाँ बताइए, बस दो लाइन गाइए। रुको रुको। अरे जब से देखा तुझे, पहले शादी का गीत बजाओ। आज मेरे यार की शादी है, फिर ये जब से देखा तुझे जाने क्या हो गया, ओ खाटू वाले साहब मैं तेरा हो गया, ओ खाटू वाले साहब मैं तेरा हो गया, खाटू वाले साहब मैं तेरा हो बालाजी महाराज की जय, द्वारकाधीश की जय, जय जय श्री। हमारे तरुण भैया कुछ बोलना चाहते हैं, दो शब्द दादाजी के लिए। और कल इस भागवत का विश्राम है, बहुत अच्छा कल दिन है। शायद कौन सा दिन है? नहीं, अमावस है। देखिए, अरे बधाई हो आपको। देखो मैं परसों है अमावस, नहीं कल दिन कौन सा है? शुक्रवार। कल बहुत बढ़िया देवी माँ का दिन है। 14 से लेकर शाम को अमावस्या लग रही है, तो परसों तक रहेगी उदया तिथि में। मानी परसों ही जाएगी। तो कल कथा जब तुम सुनोगे और जो कल तुम गौदान करोगे तो वो अमावस रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो कल शाम को अमावस के समय में हम पितरों के नाम का एक जो है उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, जैसे आगामी जो समिति की भागवत है उसमें आपको सूचना पहुंच जाए कि यहाँ पर कलश उठ रहे हैं, झांसी वाले गुरुजी आए हैं। बहनों का मतलब ये है, कल एक लिफाफे में पितरों के नाम की भेंट, नहीं हल्के में नहीं लेना। आपके बच्चों को पितृ दोष का आपने 7 दिन कथा सुनी है और अमावस पड़ रही है, तो आज ही मंदिर में छुपा के पितरों के नाम का 1 मिनट। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद, नंद के नंद।
राधिका रमण बिहारी की आरती कुंज बिहारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधे कनक में मोर मुकुट बिल से देखता दर्शन को तरसे हो तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे हाँ बरसे बजे मूर्छंद मधुर मृदंग मालिनी संग अतुल रति को कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती जहाँ से प्रकट भई गंगा हो गंगा सकल मन हारण श्री गंगा हो गंगा लवण से हो मोह भंगा हो भंगा बसी से बसी जटा के भी हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती चमकती उज्जवल तट रेणु हो रेणु बज रही वृंदावन रेणु जहूं दिस ग्वाल धेनु हो धेनु हसत रतु मंद चांदनी चंद घटत भव बंद तेर सुन धीर भिखारी की श्री गिरधर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि हरिः ओम मा जग्नेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त्र यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की जय हो परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे। सभी भक्त आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। कल इस कथा का समापन दिवस है। श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। आशनी पे विराज गए, आशनी पे विराज गए, हम दर्शन पाएंगे। आसन पे
हुए भागवत भगवान की आरती में। हमारे मुख्य परीक्षित जी भागवत भगवान को नमन प्रणाम करते हुए सभी भक्त श्रद्धा और भाव के साथ भागवत भगवान की आरती करें। और सप्तम दिवस की मंगल वेला में आज कथा सत्र का शुभारंभ हमारे मुख्य परीक्षित जी और सभी भक्त बड़े श्रद्धा भाव के साथ भगवान भगवान की आरती में सम्मिलित हों। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है ताप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ओम जलेन शिथिलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि। हरिः ओम मा जगनेन जगमय जन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नातेह नाकं महिमानः, सचंत्र यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम एक
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यतः कालुत भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सप्तम दिवस के पावन अवसर पर हम सभी लोग चलेंगे। हमारे कथा के परीक्षित जी के द्वारा भागवत जी का पूजन, पूज्य व्यास जी का पूजन, कथा सत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री महेंद्र जी, आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में आए हैं, जो व्यासपीठ का सम्मान करना चाहते हैं, पूज्य महाराज श्री को सम्मानित करना चाहते हैं। ऐसे परम सम्माननीय महेंद्र जी भाई साहब से निवेदन है व्यासपीठ पर आकर पूज्य महाराज श्री का सम्मान करें। सप्तम दिवस के पावन अवसर पर हम सभी लोग चलेंगे, कथा श्रवण में सम्मिलित होंगे। आज कथा के विश्राम दिवस में हम सभी लोग कथा श्रवण के लिए जोरदार ताली बजाएं। एक बार हमारे व्यास जी का आदरणीय भाई साहब के द्वारा सम्मान हुआ। सप्तम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग चले, सम्मिलित होएं पूज्य महाराज श्री की पावन सन्निधि में। व्यासपीठ पर सुशोभित राष्ट्रीय कथा व्यास परम श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज, जो कि राष्ट्रीय कथा व्यास हैं। एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाएं। ताली बजाकर पूज्य महाराज श्री का चरण वंदन हम अपने श्रद्धा रूपी मन से प्रणाम करें और पूज्य महाराज श्री की पावन सन्निधि में चलें। सप्तम दिवस की विश्राम दिवस की अमृत वेला में कथा श्रवण के लिए और बड़ी ही अमृतमय कथा का रसपान करें। सप्तम दिवस में हम सभी लोग चलें, कथा सत्र में प्रवेश हो। एक बार सभी लोग नमन करिए, प्रणाम करिए। बोलिए भागवत महापुराण की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की, पितृ भगवान की जय। जय श्री राधे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिम्बफलां धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा एदरबिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तायस्तमीश्वरम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानिनामाग्रगण्यो सकल गुण निधानो वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तो पात जातम नमामि। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय
मंगलाय तनो करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए बड़े भाव के साथ जिस कथा का परम सम्मानीय बाबूजी के द्वारा संकल्प हुआ था, आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये मित्तल परिवार का ये आयोजन संपन्नता, निर्विघ्न संपन्नता, सुंदर सुशोभित, मीठा, बिल्कुल रसमलाई से भी मीठा आयोजन रहा है, सुंदर। ऐसा उनका आशीर्वाद पितरों का, ठाकुर जी की विशेष कृपा है जो लड्डू गोपाल पहली बार नागलोई में आए और सुंदर कलश यात्रा से लेकर के नित्य प्रति के मंगल उत्सव आनंदमय हुए हैं। और आज कभी इंतजार था कि कब कथा प्रारंभ होगी, और आज वो दिन आ गया जब ये मालूम है कि आज कथा का विश्राम। कहते नहीं कि अच्छे दिनों का पता नहीं चलता। अच्छे दिन तो ऐसे निकलते हैं जिस दिन से बेटे का रिश्ता तय होता है, घर में उसी दिन से तैयारियां, क्या खरीदना, किसको क्या देना, क्या करना, और पता नहीं चलता वो 6 महीने कब निकल गए और नई बहू भी घर में आ जाती है। तो अच्छे दिनों का पता नहीं चलता। लेकिन साहब कभी किसी डेड बॉडी के पास एक रात गुजारना पड़े, बेटा अमेरिका से आ रहा है, बेटी लंदन से, एक रात गुजारना पड़े किसी मृत शरीर के पास, तो वो रात वज्र जैसी रात, ना कोई किसी से बोलता है, ना कोई हंसता है, ना कोई खाता है, सब चुपचाप सुबह की तैयारियों में। ऐसे अच्छे दिन निकल रहे हैं। हम लोग कथा में चलें। भागवत भगवान को प्रणाम, हनुमान जी महाराज को प्रणाम, तुलसी जी को, गंगा मैया को, उपस्थित महानुभाव, उपस्थित माताएं और बहनें, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश के लाखों लोग इस कथा को जो लाइव देख रहे हैं, और 20 तारीख से जो इस कथा को शरणम चैनल पर दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक, 1 महीने तक, 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप अपने घर में देखेंगे। झांसी में विराजमान श्री सिद्ध गौड़ बाबा महाराज, जिनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद इस बच्चे पर है, ऐसे गौड़ बाबा महाराज को प्रणाम, खाती बाबा को प्रणाम, जो खाती बाबा क्षेत्र झांसी में विराजमान हैं। ओरछा झांसी से 16 किलोमीटर दूर ओरछा में सिद्ध राम राजा सरकार, ऐसे भगवान राम राजा के चरणों में प्रणाम। झांसी का गौड़ बाबा भक्त मंडल, गौड़ बाबा सिद्धाश्रम समिति, जो 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक भागवत कथा करा रही है, ऐसी आयोजन समिति को व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस कार्यक्रम के संचालक पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी जी और परीक्षित प्रदीप जजोतिया जी, अनीता जजोतिया जी, उनकी बेटी प्रिया और हिमानी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई।
इस कार्यक्रम के आयोजक पंडित महती मितगुल जी, फूलचंद द्विवेदी जी, अनिल सोडेले जी, शशिकांत द्विवेदी जी, रामाश्य गुप्ता जी, हरपाल सिंह परमार, राम बाबू यादव नन्ना, देवेंद्र एकबार, समस्त झांसी वासियों को भारत की राजधानी दिल्ली से व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद। एवं शरद पूर्णिमा को भगवान करनाल में रहेंगे ऐसे विनोद गर्ग को आशीर्वाद। बरुआ सागर महिला समिति जो बहनें 15 नवंबर से दीपावली के 2 दिन बाद, जो मेरी कथा 22वीं साल है, 22 साल से निरंतर, क्योंकि वो लोग इसको देख रहे हैं कथा को, इसलिए इसको आशीर्वाद व्यासपीठ से। ठाकुर जी लखनऊ जा रहे हैं 2 दिन की यात्रा पर। आप सबको मेरा कथा पंडाल में बैठी बहनों को प्रणाम, आशीर्वाद। मित्तल परिवार के महानुभाव परम सम्मानीय चाचा जी जयप्रकाश मित्तल जी, श्रीमती उषा देवी, बेटा आशीष, परम सम्मानीय विजय मित्तल जी, श्रीमती सीमा मित्तल जी, उनके बेटे तरुण और रोहित जी को व्यासपीठ से आशीर्वाद। परम सम्मानीय अजय मित्तल जी, श्रीमती अनीता जी, विशाखा पूजा और हन्नू को आशीर्वाद। ब्रजेश मित्तल, नीतू मित्तल, दिशा, हिमांशु और शिवांश को आशीर्वाद। परम सम्मानीय अनूप मित्तल, सपना, बेटा अद्विक को प्रणाम, आशीर्वाद। जीजा जी अनिल गुप्ता, श्रीमती कामनी जी, नरेला और हरियाणा टीवी सेंटर, व्यापार में खूब वृद्धि हो और खूब यश आपका पहले, ऐसे उनको आशीर्वाद। पूज्य स्वर्गीय सूरज भान मित्तल जी को व्यासपीठ से प्रणाम, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती गायत्री मित्तल जी को व्यासपीठ से प्रणाम। जय जय श्री राधे। आइए इस कथा को भगवान से प्रार्थना करते हुए हम लोग शुभारंभ करेंगे। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी, सुंदर प्रार्थना भाव से सभी गाइए। गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन, अपनों को परख चुका मोहन। मैं जग को भूल चुका मोहन, अपनों को परख चुका मोहन। सब स्वार्थ के हैं संसारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब स्वार्थ के हैं संसारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी,
चरणों में घर में मन में कहीं मेरा हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सुंदर भाव सप्तम दिवस। हमें भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए? हमें भागवत की कथा क्यों करानी चाहिए? हमें भागवत के दर्शन क्यों करना चाहिए? हमें भागवत को सिर पर क्यों रखनी चाहिए? हम अपना घर छोड़ के, दुकान बंद करके, मकान दुकान को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के हम कथा पंडाल में बैठ के कथा सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्यों पूरे विश्व के अंदर श्रीमद् भागवत के नाम सुनते ही लोगों के मन में एक उमंग, एक हिलोरें, एक उत्साह, एक उत्सव सा गूंजने लगता है? ऐसा क्या है भागवत में? क्यों पंडालों में हजारों हजारों लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, जो डीआईजी आईजी लेवल के लोग हैं, जो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे उतर के किसी से बात करना पसंद नहीं करते, वो क्यों नाचने लगते हैं? वो बड़े बड़े घर की बहू बेटियां जो कभी अपने घरों से, पर्दे से बाहर समाज में घूंघट लेकर के निकलती हैं, लेकिन पंडाल में आते ही उनको क्या हो जाता है? वो भाव विह्वल होकर के कौन उनके दिल में समा जाता है? कौन उनको कहता है कि आप उठिए, और कौन उनको हाथ पकड़ता है? और 6 दिन कथा सुनी है तो 7वें दिन हमें क्या मिलना चाहिए? हम क्या मांगेंगे भगवान से? ऐसी सारी चर्चा आज कथा के विश्राम पर हम कर रहे हैं। कब तक कथा सुने? कितनी कथाएं सुने? आलय मोक्ष पर्यंतात आसमंतात तदलयम। जब तक तुम्हारा परमात्मा से मिलन न हो जाए, जब तक तुम्हारा परमात्मा से साक्षात्कार न हो जाए, आलय मोक्ष पर्यंतात आसमंतात तदलयम। इसलिए निरंतर इस रस को पीते रहो, मुहु रहो। मुहु माने बार बार, मुहु रहो रसिका हुबी भावुका। इस रस को, बोले भागवत में रस क्या है? बोले श्रीमद् भागवत में कृष्ण और राधा रस के रूप में विद्यमान है। और इस रस को कहाँ से पीना है? बोले अपने कानों के दोनों संभालो और इन कर्ण रंध्रों से इस भागवत में विराजमान कृष्ण और राधा जो रसो वैशः, रसो वैशः, रसो वैशः,
जो रस स्वरूप हैं, ऐसे रस का पान करो, क्योंकि वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, इसे पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे संसार में एक बात कह दूं आपसे, कबीरा जब हो पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। एक बात कह दूं आपसे, आदरणीय जो मित्तल साहब थे ना, सूरजभान मित्तल संत थे। संत किसी लंबी दाढ़ी का नाम नहीं होता, संत किसी भेष का नाम नहीं है, मोटी मोटी मालाएं पहनने से चंद, इसका नाम संत नहीं है। संत वो है जिसने जीवन में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, कोई दाग नहीं, और शिष्टाचार सिखाया, ईमानदारी से न्याय से धन कमाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और अंत में किसी से ज्यादा सेवा नहीं कराई कि महीनों डायलिसिस है, कि महीनों साहब, ऐसा नहीं कराया। ये वो महापुरुष हैं जो वस्त्र चाहे पैंट शर्ट पहने चाहे कुर्ता पजामा, जिनके अंदर संतता है, ना मन से किसी का बुरा, ना वाणी से किसी का बुरा, ना कर्म से किसी का बुरा। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं, बोलो। इसलिए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। और ऐसी चर्चा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर, इसको मैं प्रणाम कर लूं, बहुत सुंदर। आज विदाई की बेला में लोगों का बड़ा भाव है कि गुरुजी आपने मुझे इतनी सुंदर कथा सुनाई है, तो ये भैया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है मेरा। जय। तो आइए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जीवन में दो बातें सत्य हैं और दो बातें बिल्कुल झूठ हैं। सत्य कौन है? आत्मा और परमात्मा, दो सत्य है। ना तो आत्मा कभी मरती है और ना कभी परमात्मा विलीन होता है। दो बातें सत्य हैं, आत्मा भी सत्य है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पापका न चैनम क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुता। आत्मा को ना कोई शस्त्र भेद सकता है, ना कोई आग जला सकती है, न चैनम क्लेद्यंत, न हवा उड़ा सकती है, न पानी गला सकता है। वो अजर अमर है आत्मा। और परमात्मा को कोई क्या कर सकता? सर्वत्र विराजमान रहने वाले प्रभु जो नित्य सत्य हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्रस्योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्यमेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना। पर दो बातें बिल्कुल झूठ हैं। अभी सत्य बातें, दो बातें झूठ कौन? बोले हमारा शरीर झूठा और ये संसार झूठा, ये संसार झूठा। मौका पड़ जाए तो लोग ऐसे पैर छुएंगे, गिर गिर पड़ेंगे, माथा रख देंगे। बाबूजी, दादी जी, अम्मा तुम ध्यान रखियो, तुमने तो हमें छोटे से बोलो, हम नाम नहीं लेंगे। एक कौन मौका आता है जब लोग बिल्कुल पैरों को पकड़ लेते, अरे साहब बाबूजी ध्यान रखियो,
हम तो तुम्हारे बच्चा हैं, हम तो बहुत तुम्हारे दादाजी हो, परदादा हो, बब्बा हो, फलाना और माता, हमारा चुनाव चिन्ह बोलो ध्यान रखना काय का, और जीत जाए फिर नहीं मालूम कि बाबूजी मरे के जिंदा है बोलो। इसलिए ये स्वार्थ का संसार, शरीर भी झूठा और हमारा संसार भी झूठा। इसलिए इस संसार में रहकर के हमें कुछ सीखना है। इसे अच्छा काम करने का कोई मन में विचार आए तो देर नहीं करना, क्योंकि समय का भरोसा नहीं। कथा कराना है, भंडारा कराना है, तीर्थ जाना है, कोई अच्छा काम करने का मन में विचार आए तो उसको कल मत टालो। कल पर टालना है तो किसी को लड़ने जा रहे हो, किसी से कर्जा लेने जा रहे हो, किसी को कर्जा देने जा रहे हो, इस पर तो विचार, लेकिन शुभ कर्म का मन में विचार आए तो तुरंत उसका संकल्प ले लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प लेते ही भगवान पर एक भार हो जाता है, उसकी रक्षा का भार परमात्मा पर हो जाता है। जब कोई अच्छा काम करने का मन में विचार करता है तो देवलोक में खुशियां होती है कि संसार का कोई मानव एक अच्छा काम करने का विचार कर लिया। अब ध्यान रखना, जब तक एक काम हो नहीं जाता है इस पर कृपा बनाए रखें, लेकिन बस एक बात छोड़ के कि मृत्यु पर किसी की विजय नहीं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कहेऊ भरत भाभी प्रबल बिलख कहेऊ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। कोई चाहता है कि हमारे दरवाजे पुलिस आए, कोई चाहता है कि हमारा बच्चा चोर बने, कोई चाहता है कि हमारा बच्चा बिगड़े, फिर भी बिगड़ रहे हैं, फिर भी घरों में हो रहा है। क्यों? अपयश का योग है, कहां लेके जाओगे? लिखा किस्मत का है लिखा किस्मत का, ये मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का और मिटता नहीं मिटाने से। समय को बांध लो भैया सत्संग बांध, समय को बांध लो भैया, समय को बांध लो भैया इसी बहाने से। समय को बांध लो भैया किसी बहाने से। लिखा किस्मत का है, लिखा किस्मत का और मिटता नहीं मिटाने से। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को बांध लो भैया किसी बहाने से। समय को बांध लो भैया किसी बहाने से। सुनो, हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा। हरिश्चंद्र राजा था संग रानी तारा। बेटे को सांप ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। बेटे को सांप ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। बेटे को सांप ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। बेटे को सांप ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। अरे सांप कौन था? विश्वामित्र ऋषि सांप बन के आए और हरिश्चंद्र के बेटे का नाम है रोहित। रोहित को सांप ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। रोहित को सांप ने काटा कफन भी मिल नहीं पाया। समय की धारा है, समय की धारा ये मिटती नहीं मिटाने से। समय की धारा मिटती नहीं मिटाने से। समय को बांध लो भैया किसी बहाने। समय को बांध लो भैया किसी बहाने से। समय को बांध लो प्यार
किसी बहाने से। वो समय तो बांध लो प्यारे किसी बहाने। करुणा निधान जय हो। ये गलियां ये तेरा साथ निभाएगा, वो तेरा साथ निभाएगा। ओ तेरी बिगड़ी ओहो, बनाएगा, हो तेरी बिगड़ी बनाएगा। विश्वास जरूरी है। तुझे अपना बनाएगा, हो वो तुझे अपना बनाएगा। विश्वास जरूरी है। खाटू नरेश की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से। समय को बांध लो, केवल सत्संग भक्ति प्रेम। भगवान भी बंधते हैं, केवल दो रस्सियां हैं। परमात्मा को बांधने के केवल दो बंधन है, एक तो प्रेम से बंधता है और दूसरा भक्ति सूत्रोपनत्था। दूसरी रस्सी है भक्ति। भगवान भक्ति में बंध जाते हैं, चाहे वो रैदास का घर हो, चाहे सदना कसाई का घर हो, चाहे सबरी भीलनी का घर हो। मेरा परमात्मा अगर किसी के घर पहुंचा है तो दिल के हृदय के भाव देख लेता है वो। ये समझ लीजिए आप कथा सुन रहे हैं। कल भगवान कृष्ण का पावन विवाह हुआ है और विवाह के बाद, विवाह का मतलब क्या है? विवाह का मतलब ये नहीं है कि कब सवेरे कब शाम हुई, इतने भोग विलासों में डूब जाओ सरकार। विवाह का मतलब है अभी तक अकेले भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन अब धर्म पत्नी के साथ भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन एक संतान का जन्म हमारे कुल में, हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितरों के दिनों में पानी देने वाला, तिलांजलि देने वाला, पिंडदान करने वाला, गौ माता को पिता की तृप्ति के लिए, माँ की तृप्ति के लिए जो गौ ग्रास निकाला जाता है, वो गायों को पिंडदान ज्येष्ठ पुत्र करता है, ज्येष्ठ पुत्र करता है। वो तिल डाल के उसमें आटा, जौ का आटा, तिल
उसमें जवा, उसमें गाय का दूध, और वो डाल करके उनको लड्डू बनाकर उनको पुष्टप किया जाता है। जो आत्मा भटक रही ना ब्रह्मांड में, मंडल में, उनको यहाँ से कुदाया जाता है। प्रत्येभ्यो तर्पणताम, पितृभ्यो तर्पणताम, महाप्रत्येभ्यो महाप्रपिताम है, तब में यहाँ से कुदाया जाता, उछाला जाता, उनको पुष्पित किया जाता है। तब वो आत्माएं फिर जल के अंदर दूध, तिल, चावल और कुसा, कुसा जानते हैं आप लोग, कुछ होती है ना जिससे तर्पण करते हैं, पतली पतली लकड़ियां, उनको कुसा के द्वारा फिर, और अधो वस्त्र, आधा शरीर में धोती, आदि कंधे पर वस्त्र, जनेऊ पहनते हो तो जनेऊ, उनको फिर तर्पण किया जाता है जल के द्वारा। केले के पत्ते और भी कई तरह के पत्ते मिल जाएं, उन पत्तों पर उनका भोजन रखा जाता है, जल का आचमन कराते हैं, और उनको नाम लेकर, जिसका नाम पिता का गोत्र नाम, तुम जहां भी हो आप इस भोजन को, इस तर्पण को, हमारे पिंड दान को आप स्वीकार